नमः संस्कृताय। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक हम लोग पढ़ चुके थे। आज द्वितीय अध्याय का द्वितीय श्लोक हम पढ़ेंगे। तो पहले प्रथम श्लोक का वाचन करते हैं एक बार। तम तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् अविषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तो क्या मधुसूदनः उवाच, भगवान मधुसूदन बोले। मधु नामक राक्षस का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले। क्या बोले? द्वितीय श्लोक में है, क्या है कि कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितं। कि कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितं। अनार्यजुष्टम् अश्वरज्ञं यनार्यजुष्टम् अश्वरज्ञम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। क्या बोलते हैं कि कुतस्त्वा कस्मलम इदम। तो इदम कस्मलम कुतः होगा। इदम माने यह, कस्मल माने कस्मलता, और कुतः माने कहाँ से। यानी कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इदम कस्मलम कुतः, मतलब यह कस्मलता तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंदर कहाँ से आई। तुमको ये किसने सिखाया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही बात पूछते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कस्मलता, ये विचार, तुम्हारे मन में ये धारणा कहाँ से आ गई है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। और विषमे समुपस्थितम, विषमे माने असमय में, विषम समय में, और समुपस्थितम मतलब प्राप्त हुआ है, उपस्थित हुआ है तुमको। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुमको ये कस्मलता, तुम्हारे अंदर ये विचार कहाँ से प्राप्त हुआ है। इस असमय में, इस विषम समय में ये विचार तुम्हारे अंदर कहाँ से आया है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। और पूछा कि ये विचार कहाँ से आया, ये कहाँ से सीखा है तुमने, किसने सिखाया है तुमको। देखते हैं कि जब कोई बच्चा गलती करता है तो सबसे पहले जो माँ बाप होते हैं वो यही पूछते हैं कि तुम्हें किसने सिखाया, तुमने ये कहाँ से सीखा। वही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछ रहे हैं कि तुमने ये कहाँ से सीखा, तुम्हें ये कस्मलता, तुम्हारे अंदर ये विचार, ये कहाँ से प्राप्त हुआ तुमको। और क्या कि अनार्य जुष्टम अश्वरज्ञम, अनार्य बुरा कर्म, जो कि बुरे पुरुषों के द्वारा किया गया कार्य हो, अनार्य कार्य कहलाएगा। और जो आर्य कर्म है वह अच्छे पुरुषों के द्वारा, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा जो किया गया कार्य है वह आर्य कर्म कहलाएगा। तो क्या है अनार्य जुष्टम, कि अनार्य कार्य मतलब जो कि श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित नहीं है, मतलब जिसको कि श्रेष्ठ पुरुष नहीं करते हैं, वह आचरण, वह विचार तुम्हारे मन में आ गया। मस्वरज्ञम, अस्वरज्ञम मतलब अनार्यजुष्ट भी है, आर्यजुष्ट भी नहीं है, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा किया गया कार्य भी नहीं है। जो तुम करने जा रहे हो कि युद्ध स्थल को छोड़ना चाह रहे हो, युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे हो, तो ये ना तो आर्यजुष्ट है, अनार्यजुष्टम कार्य है, फिर अस्वर्गम, ना ही स्वर्ग को देने वाला है। जो तुम काम करने जा रहे हो, जो तुम युद्ध लड़ने के लिए इनकार कर रहे हो, तो हे अर्जुन, ना तो यह कार्य आर्यजुष्ट है, यह कार्य अनार्यजुष्ट है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नहीं है, और ना ही ये कार्य जो है स्वर्ग को प्राप्त करने वाला है, ना ही तुमको इस कार्य से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यानी कि तुम युद्ध स्थल से पीठ दिखाकर यदि भाग जाओगे तो इससे भी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। और ना ही क्या अकीर्ति कर्म अर्जुना, तो अर्जुना तो ये क्या है, जो अर्जुना है ये संबोधन है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अकीर्ति कर्म, अकीर्ति माने कीर्ति को प्राप्त करने वाला जो कर्म नहीं है, जो कर्म कीर्ति को भी प्राप्त करने वाला नहीं है, कीर्ति करने वाला भी नहीं है, आर्यजुष्ट भी नहीं है, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला भी जो कार्य नहीं है, वह कार्य तुम करने जा रहे हो। यानी कि युद्ध स्थल से पीठ दिखाकर भागना चाहते हो यहाँ से। और जब तुम युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मलिनता, एक कसमलता, ये मोह तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में आया है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। और युद्ध ना लड़ने का कारण क्या? सामने भीष्म पितामह खड़े हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह बात तो तुमको पहले भी बता थी कि जो हमारा युद्ध होगा उसमें भीष्म पितामह, हमारे बंधु बांधव हमारे सामने होंगे। तो तुम्हें यदि युद्ध नहीं लड़ना था तो तुम्हें पहले ही मना कर देना चाहिए था कि मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। और अब दोनों तरफ की सेनाएं, कौरवों की सेना और पांडवों की सेना, दोनों तरफ की सेनाएं जब युद्ध स्थल में आ गई हैं, युद्ध स्थल में मौजूद हैं, उसके बाद यदि तुम युद्ध स्थल से पीठ दिखाकर भाग जाते हो, यहाँ से चले जाते हो मोह के कारण, कसमलता के कारण कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो जो कौरव हैं, जो सेनाएं खड़ी हुई हैं, वह क्या कि हमारी 11 अक्षौहिणी सेना को देखकर अर्जुन भाग गया, डर के मारे भाग गया। तो यदि तुम्हें कोई भी व्यक्ति, आज तक तुमने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जो कि अनार्य जुष्टम हो, अश्रग्यम हो और अकीर्तिकर्म हो, और यदि तुम युद्ध स्थल को छोड़कर भाग जाओगे तो अनार्य जुष्टम, जो कि पुरुषों के द्वारा, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित नहीं है, वह हो जाएगा। अश्वरगम, स्वर्ग को देने वाला कार्य नहीं, अश्वरगम कार्य करोगे। और अकीर्ति कर्म, जिससे कोई कीर्ति प्राप्त होने वाली नहीं है, वो कार्य करोगे यदि तुम युद्ध स्थल को छोड़कर यहाँ से भाग जाते हो। अब मानो कोई अध्यापक कक्षा में पहुँचने के बाद, क्लास में पहुँचने के बाद कहे कि अब हम नहीं पढ़ाएंगे, और यदि तुमको नहीं पढ़ाना था तुम क्लास में करने क्या गए। वही बात अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि तुमको युद्ध नहीं लड़ना था तो तुम युद्ध स्थल में करने क्या आए हो। पहले ही मना कर देते कि हम युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन नहीं, पहले तुम युद्ध स्थल में आ गए हो, दोनों तरफ की सेनाएं आ गई हैं, और अब तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। तो ये तो कार्य अनार्जुष्टम कार्य है, अकीर्ति कर्म कार्य है, अश्रग्यम कार्य है। तो इस कार्य को अगर तुम करोगे तो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। जो कि वीर पुरुष सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, उसके बारे में लोग यदि कहें कि युद्ध स्थल से डर के कारण अर्जुन भाग गया, तो क्या है इसमें तुम्हारी बड़ाई होगी? या कि लोग कहेंगे कि हाँ, भीष्म पितामह को देखकर या अपने दादा या अपने बंधु बांधवों को देखकर युद्ध भाग गया? नहीं, ऐसा कोई नहीं कहेगा। हे अर्जुन, लोग यही कहेंगे कि अर्जुन युद्ध स्थल को छोड़कर डर के मारे भाग गया है। अर्जुन की हालत कैसी है? पहले श्लोक, कितम तथा कृपयाभिष्टम कृपयाभिष्टम अश्रुपूर्णा कुले क्षणम। अब विषीदंतम इदम वाक्यम, विषीदंत है, अश्रुपूर्णा कुले क्षणम है, कृपयाभिष्टम। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण उसे समझा रहे हैं, उससे कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, यदि तुम एक कार्य करोगे, यदि तुम युद्ध स्थल को छोड़कर चले जाओगे, यदि तुम युद्ध नहीं लड़ोगे, तो यह कार्य कसमलता को, जो तुम्हारे कसमलता प्राप्त हुई है, जो तुम मोह तुम्हारे हृदय में अंदर व्याप्त हुआ है कि तुम युद्ध नहीं लड़ना चाहते हो, तो इससे तुम्हारी बड़ाई नहीं होगी, इससे तुम्हारी बेइज्जती होगी, और साथ में तुम्हारी बेइज्जती होगी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ साथ में हमारी भी बेइज्जती होगी। कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया वाले कहेंगे, समाज कहेगा कि भगवान श्री कृष्ण के सबसे अच्छे सखा अर्जुन युद्ध स्थल को छोड़कर भाग गए। सखा का रिश्ता है, मतलब मित्र का रिश्ता, दोस्त का रिश्ता है, ठीक। दूसरा फिर जीजा साले का भी रिश्ता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। दो लोग ये भी कहेंगे। फिर तीसरी बात, रथी और सारथी का रिश्ता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हाँक रहे थे। तो लोग अर्जुन से कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि साथ तुम्हारे साथ में
लोग हमारे ऊपर भी उंगली उठाएंगे कि युद्ध स्थल तक खींच कर तो ले गए, लेकिन युद्ध अर्जुन ने नहीं लड़ पाया। तो इसलिए हे अर्जुन, क्या करना है? अनार्य कार्य, अनार्य जुष्टम कार्य नहीं करना है, अश्वरगम कार्य नहीं करना है, और अकीर्ति कर्म प्राप्त करने वाला कार्य जो है अर्जुन तुमको नहीं करना है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी प्रकार से समझा रहे हैं। एक बार वाचन करते हैं कि कुतस्ताकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अवनार्य जुष्टम अश्वरज्ञम अकीर्ति कर्म अर्जुना। नमः संस्कृताय। जय हिंद। दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? तीसरे श्लोक में उसका अध्ययन करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद। नमः संस्कृताय।